हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब क्या, फिलहाल तो हम लोग को जो वॉर जैसी चीजें हम लोग को देखने को मिले, ठीक है, बीच में खबर आ रही है वॉर रुक गया, फिर खबर आ रही है कि वॉर चल रहा है करके, वो चीजें चलती रहती है। बट टॉपिक क्या है दोस्तों, कि ऐसे बिजनेसेस की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में, कि जिनको मतलब इस वॉर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि वॉर यहाँ पे चले या फिर ना चले, बहुत ज्यादा मतलब 10 बम डाले या फिर 100 डाले, 4 डाले, 400 डाले, इनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट रहता है भाई, वो तो फर्क अनअवॉइडेबल है, वो तो चलता ही रहेगा। बट अगर हम लोग नॉर्मल स्केल में अगर हम लोग बात कर ले, तो ये ऐसे बिजनेसेस है जिनका इस वॉर से कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई ऐसी कंपनी जिनको वॉर होने के चलते फायदा हुआ, इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हम डिफरेंट टॉपिक की बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि भाई वॉर हो या फिर ना हो, ठीक है, इन कंपनीज को, शेयर्स को कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही चल रहे थे, ठीक है, जैसे पहले से चल रहे थे। सो ऐसे बिजनेसेस को हम लोग स्टडी करेंगे और लॉजिक के साथ चलेंगे दोस्तों। लॉजिक क्या कहता है दोस्तों, कि ऐसे बिजनेसेस जो कि डोमेस्टिक लेवल पे है, डोमेस्टिक का अर्थ क्या है, आप यहाँ पे कह सकते हैं विद इन इंडिया, ठीक है, और जिसमें हम लोग को मिडिल ईस्ट का या फिर कोई भी ऐसी कंट्री का जो वॉर में एंगेज है उसका कोई कंपोनेंट ही देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम बिजनेस यही पे चल रहा है, ठीक है। सो ऐसे कंपनीज के बिजनेसेस को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पहले भी वो नॉर्मल परफॉर्मेंस ही दे रहे थे, अरे अच्छा वॉर हो गई ना, तो यहाँ पे भाग रहे, अच्छा वॉर रुक गई ना, तो कोई गिर रहे, एकदम नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस को अभी हम लोग स्टडी करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले बिजनेस के साथ, जो है हॉस्पिटल वाला बिजनेस। यस, हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात कर ले, मेडिकल फील्ड, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। यहाँ पे तो जैसे कि मैंने नॉर्मल वीडियो भी बनाया था कि ओल्ड बिजनेस की बात कर ले जहाँ पे अच्छी ग्रोथ भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो वो कौन सा बिजनेस है, ये हॉस्पिटल वाला बिजनेस ही। आपको पता ही है भाई, मेडिकल इन्फ्लेशन कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हॉस्पिटल के बिजनेस को एज सच कोई फर्क यहाँ पे खास पड़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर वैसा देखा गया छोटा मोटा कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है, बट बहुत बड़े स्तर के ऊपर अगर हम लोग बात कर ले, ये तो अपना बिजनेस यहाँ पे बिंदास तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। सो हॉस्पिटल कंपनीज की बात कर ले तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि आप चाहो तो मैक्स हेल्थ केयर कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, जो कि इस सेगमेंट में अभी नंबर 1 हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 चल रहा है। सेकंड नंबर पे अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे जा चुका है। तीसरे नंबर की बात करें तो फोर्टिस हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी आपको, ग्लोबल हेल्थ केयर, एस्टर डीएम, नारायण हृदयालय की बात करें, कृष्णा इंस्टीट्यूट की बात कर ले, रेनबो की अगर बात कर ले, बहुत सारी कंपनी, जुपिटर की बात कर ले, हाल ही में लिस्ट हुआ था, यथार्थ की अगर बात कर ले, तो ऐसे बहुत सारे आपको हॉस्पिटल वाले प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। सो लॉजिक क्या है दोस्तों, कि इन कंपनीज को मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, वॉर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसको इनसे कोई इतना कुछ खास डायरेक्टली लेना देना हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो इन कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आप कह सकते हैं एक वॉर प्रूफ टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे कुछ उसी सेगमेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस, मतलब हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। अभी इसमें आप लोगों को मल्टीपल बिजनेसेस देखने को मिलेंगे, डायग्नोस्टिक वाले बिजनेसेस भी इसमें यहाँ पे आ जाते हैं। वो भी अगर आप देखोगे यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर में, तो इनको भी एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर लाल पाथ लैब कंपनी की बात कर ले, विजय डायग्नोस्टिक की बात कर ले, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की अगर बात कर ले, थायरो केयर की बात कर ले, ठीक है, ये इस प्रकार के जो डायग्नोस्टिक सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, ये बिंदास यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे करती रहेंगी। डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब आप ऐसा भी समझ लो, आप ये जो नॉर्मल ये टेस्ट बिस्ट करते हो ना, ब्लड टेस्ट करते हो, शुगर टेस्ट करते हो, मल्टीपल टेस्ट करते रहते हो, ठीक है, ऐसी कंपनियां, ठीक है। ये कोविड के वक्त आरटीपीसीआर टेस्ट चलता था या फिर एंटीजन टेस्ट चलता था। सो इनको क्या फर्क पड़ता है भाई कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, इनको तो अपने बिजनेस से लेना देना है, कितने पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कितनी ज्यादा बीमारी फैलती है, इनफैक्ट उससे ज्यादा इनका बिजनेस हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाता है। सो आप चाहो तो इनको भी जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे अभी काफी लोग यहाँ पे एक सोच रहे होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी उनकी मिस्टेक होगी, उसको भी मैं पहले ही बता दूं कौन सी मिस्टेक। काफी लोग सोचते होंगे मतलब इन शॉर्ट सर फार्मा सेक्टर ही बोल दो, नहीं भाई, फार्मा सेक्टर की बात नहीं हो रही है। फार्मा में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो कि विदेश में चीजें एक्सपोर्ट यहाँ पे करती है, ठीक है। ये कंपनीज का कोई बिजनेस एक्सपोर्ट बिक्सपोर्ट नहीं है, ये तो अपना खुद के ही घरेलू, जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला, डोमेस्टिक लेवल विद इन इंडिया ही उनका काम चलता है। फार्मा कंपनी तो ऐसे कितने ही है जो कि मिडल ईस्ट में उनके प्लांट्स, मशीनरीज देखने को मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड कितने सारे मिडल ईस्ट में उनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो फिर वहां पे बिजनेस में इंपैक्ट यहाँ पे आ ही जाता है। सो यहाँ पे ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कर रही, तो इसको भी मैंने एडवांस में कवर कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं, बट उसके पहले आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दे सकते हो। अगर आप मतलब जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे वीडियो देखते वक्त भाई, उतना ज्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी। और सोचो कौन से ऐसे बिजनेसेस है जो कि
मिडल ईस्ट में कुछ भी यहाँ पे हो जाए, वॉर बढ़े घटे बंद हो जाए वापस शुरू हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। सोच कर देखो विद इन इंडिया। यस दोस्तों, कुछ लोगों ने सोचा होगा, आगे बढ़ लेता हूँ। टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, हमारे देश में तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो लोग मिडल ईस्ट में घूमने के लिए जाने का विचार कर रहे थे, वो सोच सकते भाई इतना ज्यादा वहां पे डिस्टर्बेंस है, चल तो वैसे ईरान और इसराइल के बीच में चलता रहता है, बट फिर भी अगर घूमने ही जाना है भाई तो किसी और देश में चले जाओ। अभी इंडिया में तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तभी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि टूरिज्म ही एक ऐसा सेक्टर है जिसकी बैंड बाजी पड़ी हुई है, क्योंकि लोग फिर आएंगे नहीं। आप ऐसे देश में थोड़ी ना सोचोगे कि घूमने के लिए जाते, चलो ईरान घूम के आते हैं, चलो इसराइल घूम के आते हैं, नहीं ना भाई, वहां पे तो वॉर चल रही है। तो इंडिया की अगर बात कर ले, टूरिज्म सेक्टर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी टूरिज्म में तो आपको कितने मल्टीपल बिजनेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टूर ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज लाइक IRCTC। अभी IRCTC में सिर्फ ये टूरिज्म का बिजनेस नहीं करते भाई, इनका तो रेलवे का भी बिजनेस है, कैटरिंग का बिजनेस है, उसमें T स्टैंड्स फॉर IRCTC में टूरिज्म का भी बिजनेस है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। BLS इंटरनेशनल तो है ही। TBO टेक की अगर बात करें, हाल ही में ही लिस्ट हुआ था, थॉमस कुक जैसी कंपनी है। देन उसी के साथ साथ इक्सिको जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है जिनका नाम बदल चुका है। इजी ट्रिप में इज माई ट्रिप की बात कर ले, इज ट्रिप प्लानर की अगर बात कर ले, इसको आप स्टडी कर सकते हो। यात्रा ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारे, अभी तो लिस्ट अगर पढ़ने जाए तो आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को सुनने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनियां हैं, लिस्ट तो चलती रहेगी, मल्टीपल कंपनियां हैं। देन टूरिज्म सेक्टर को ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बढ़ावा देने से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। होटल की बात कर ले, हॉस्पिटैलिटी की बात कर ले, ठीक है, जो टूरिस्ट आते हैं इसी चीज के चलते, तो टूरिज्म जब प्रमोट होता है, होटल इंडस्ट्री भी अच्छा काम करती है। अभी होटल में आपको बताइए, IHCL की बात करें, इंडियन होटल, जिसके अंदर ताज, जो मुंबई का ताज आप होटल आपको देखने को मिलता है, वो इसी के अंडर देखने को मिल जाता है। ITC होटल, यह हाल ही में ही डीमर्ज हुआ था ITC से, आपको पता ही है। देन EIH की बात कर ले, ये भी एक बड़ा रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करता है, ओबेरॉय ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है। देन चार्लेट होटल की बात कर ले, ठीक है, इस प्रकार के आपको बहुत सारे कंपनियां देखने को मिलेंगी। देन महिंद्रा हॉलीडेज की अगर हम लोग बात कर ले, टूरिज्म से रिलेटेड इनका पैकेजेस चलते रहते। तो मिडिल ईस्ट में कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, लोग तो भाई इंडिया में घूमते ही रहेंगे। विदेश से भी लोग अगर इंडिया आना चाहते वो तो आ सकते, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे तो कोई फिलहाल वॉर जैसी चीजें तो हम लोग को देखने को नहीं मिल रही, तो इन बिजनेसेस को भी कोई दिक्कत फिलहाल तो यहाँ पे नहीं हो रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टेलीकॉम सेक्टर, यस, टेलीकॉम की बात कर ले, इंटरनेट जैसे सेगमेंट की बात कर ले, ये तो विद इन इंडिया यहाँ पे चल रहा है। इसमें तो कुछ लिमिटेड ही प्लेयर्स है, आपको पता ही है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया। वैसे तो देखा गया तो डुओपोली है। तीसरा प्लेयर तो भाई डूबती हुई जहाज ही, आप सभी लोगों को पता ही है। तो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को भी क्या कर सकते हो, अपने साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं कि वहां पे क्या चल रहा है, यहाँ पे तो अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो FMCG, हाँ, कुछ हद तक इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर विदेश से कुछ सामान यहाँ पे आ रहे करके, वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि 1% या फिर 0.5% से आप पूरा सेक्टर को ऐसा ही नहीं कह सकते अरे अरे बैंड बज रही करके, ऐसा कुछ नहीं। सो FMCG सेक्टर भाई विद इन इंडिया इतना बड़ा कंजम्पशन वाला देश है, 150 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली आबादी चली जाएगी यहाँ पे, तो कंजम्पशन तो विद इन इंडिया यहाँ पे चलता रहता है। तो इतने सारे कंपनियां आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी जो कि FMCG सेक्टर में यहाँ पे काम करती है। इतना कुछ खास इनके ऊपर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि विदेश में यहाँ पे क्या चीजें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। सो इन कंपनीज को भी आप जरूर चाहो तो अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पज के लिए रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात कर ले, ऑब्वियसली FMCG सेक्टर है तो रिटेल स्पेस भी उसी में ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। मतलब आप एक नॉर्मल रिटेल स्टोर में तो एंटर करते हो ये चीजों को खरीदने के लिए, तो इनका भी अपना बिजनेस चलता रहता है। जैसे कि डीमार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, वी मार्ट रिटेल देखने को मिल जाता है, शॉपर स्पॉट की अगर हम लोग स्टॉप की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात कर ले, स्पेंसर रिटेल्स की बात कर ले, मतलब ओवरऑल रिटेल स्पेस की भी अगर हम लोग बात कर ले, तो ऐसा कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। विद इन इंडिया इनका मैक्सिमम बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। वहां पे मिडिल ईस्ट में क्या ज्यादा दिक्कत चल रही है, इसको लेकर इनको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रेस्टोरेंट, QSR जैसा बिजनेस, QSR मतलब ये होटल इंडस्ट्री जो रहती है, रेस्टोरेंट मतलब होटल, मतलब वो रहने वाली की बात नहीं कर रहे, एक्चुअली इसको रेस्टोरेंट बोलते हैं, लाइक जुबलिंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल, मैकडोनल्ड वाली कंपनी, मतलब वेस्ट लाइफ फूड की बात कर ले, देन सफेरे फूड्स की बात कर ले, रेस्टोरेंट ब्रांड मतलब बारबेक्यू नेशन की बात कर ले, बर्गर किंग, KFC, पिज्जा हट, ये इस प्रकार के जो बिजनेसेस यहाँ पे है, तो इनका मैक्सिमम बिजनेस विद इन इंडिया यहाँ पे चल रहा है। तो वहां पे वॉर चले, कम हो, बहुत एक्सटेंसिवली बढ़ जाए, या फिर नॉर्मलाइजेशन पे यहाँ पे आ जाए, तो इन बिजनेसेस को इतना कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनका सब कुछ इधर ही यहाँ पे चल रहा है। इधर अगर कुछ इश्यूज अगर हो गए तो फिर ये चिंता में आते हैं, तो ऐसा तो कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जो लोग आप सोच रहे थे अलग अलग टॉपिक में कमेंट से ही उठाता हूँ, जो लोगों के डिसेंट कमेंट होते हैं कि वॉर प्रूफ
वाली कंपनीज के ऊपर वीडियो यहाँ पे बना दीजिए। तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बना है, आप चाहो तो इनको जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।